अरुण और अनीता के शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे। उन्होंने कई अस्पतालों में दिखाया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, पूजा की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन किसी रिश्तेदार ने उन्हें दिल्ली में एक बड़े अस्पताल के बारे में बताया। दोनों वहां जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर ने बताया कि सुनीता का गर्भ बहुत कमजोर है, जिसके वजह से बच्चा वहां नहीं बन पा रहा। सुनीता रुआसी आवाज में कहती, तो क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? डॉक्टर कहते हैं, एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उसमें खर्च भी ज्यादा है। और डॉक्टर वही कहकर शांत हो जाते हैं। अरुण तुरंत कहता है, और क्या डॉक्टर, हमें पूरी बात बताइए। हम गर्भ को आपके पेट पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे बच्चा सुरक्षित बन सकेगा। अरुण तुरंत कहता है, अगर यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ। डॉक्टर समझाते हैं, पहले पूरी बात सुनिए। इस प्रक्रिया के साथ आपके शरीर में हार्मोन का बदलाव भी होगा। धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरह महिला के जैसे बनने लगेगा। अरुण पूछता है, तो क्या मैं हमेशा के लिए महिला बन जाऊंगा? डॉक्टर कहते हैं, नहीं, बच्चे के पैदा होने के बाद आप फिर से सामान्य हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेनी होगी, फिर आप कुछ ही महीनों में नॉर्मल हो जाएंगे। अरुण और सुनीता डॉक्टर के केबिन के बाहर कुछ देर सोचते हैं। अरुण कहता है, हमने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, पूजा की, कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं से हमें जवाब नहीं मिला। अगर यहाँ यह संभव है तो मैं इसे करना चाहूँगा। सुनीता कहती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यह सब होगा कैसे? हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरुण कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और दोनों का घाव ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मशीन के द्वारा गर्भ में अरुण का शुक्राणु को डाला जाता है। सबसे पहले गर्भ को अरुण के पेट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके बाद दोनों को अस्पताल बेड पर आराम करने के लिए कहा जाता है, ताकि जटिल सर्जरी के बाद दोनों का घाव ठीक हो सके। इसी दौरान अरुण के शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह डेली नर्स आते वहाँ उन दोनों को चेक करते और चले जाते। कभी अरुण किसी से फोन पर बात करता, कभी दोनों साथ में नाश्ता करते। इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और दोनों का घाव ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मशीन के द्वारा गर्भ में अरुण का शुक्राणु को डाला जाता है। फिर 2 हफ्ते की निगरानी के बाद डॉक्टर उन्हें अस्पताल से घर जाने की अनुमति दे देते हैं। सुनीता अब पूरी तरह से अरुण का ख्याल रखने लगती है, उसे कुछ भी काम करने नहीं देती है। धीरे धीरे अरुण का पेट बढ़ने लगता है और उसका शरीर भी कोमल बनने लगता है। उसके पेट बढ़ने की वजह से अरुण ने नाइटी पहनना शुरू कर दिया। इसी तरह हर 2-3 महीनों में डॉक्टर के पास बच्चे की जांच होती रहती और हर बार यह सुनकर अरुण और सुनीता की आंखें चमक उठती। डॉक्टर कहते, सब कुछ ठीक है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और अरुण का पेट बाहर दिखने लगता है। इसी तरह एक दिन सुनीता बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश करती है और जब वह सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह दोनों बातें करते हैं कि अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे, लड़की हुई तो क्या नाम रखेंगे। इसी तरह धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और डिलीवरी का समय हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए बच्चे को निकालते हैं और बच्चे को जांच करने के बाद सुनीता को दे देते हैं। सुनीता अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ती है। जब अरुण को होश आता है तो सुनीता उसके हाथ में बच्चे थमाते हुए कहती है, देखो तुम्हारी माँ जग गई। अरुण की आंखों में भी आंसू होते हैं। वह कहता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, एक आदमी होकर मैं अपने बच्चे की माँ बन गया। यह मेरे जीवन का सबसे खास पल है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं, आप दोनों को बधाई हो। अरुण कहता है, थैंक यू मैम, आपके वजह से यह हो पाया है, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, यह तो हमारा फर्ज है। एक बात, मेरी सलाह है कि जब तक बच्चे 2 साल का ना हो उसे माँ का दूध चाहिए, इसीलिए कम से कम 2 साल तक आपको महिला की जिंदगी जीनी होगी। यदि आप अभी सामान्य होने के लिए दवाएं चलाते हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। अरुण डॉक्टर की सलाह मान लेता है। 2 हफ्ते की निगरानी के बाद डॉक्टर ने अरुण और बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। अब उनका नया जीवन शुरू होने वाला था। इसी तरह दोनों ने अपने बेटे का नाम अंश रखा। यह नाम उनके लिए बेहद खास था
क्योंकि अंश उनके प्यार और संघर्ष का सबसे खूबसूरत प्रतीक बन गया था। दोनों मिलकर अंश का ख्याल रखते हैं। रात के टाइम दोनों बारी बारी से जगते हैं ताकि अंश को कोई दिक्कत ना हो। अरुण के महिला के रूप में होने के कारण उसने ऑफिस का काम घर से ही सब कुछ करता। जब सुनीता घर का काम कर रही होती, अरुण अंश के पास होता और जब उसे भूख लगता तो वह उसे दूध पिला देता। और जब अरुण ऑफिस का काम कर रहा होता तो सुनीता अंश के पास होती। इसी तरह धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और वह पल आ जाता है जब अरुण को महिला की जिंदगी छोड़नी पड़ती है। अरुण डॉक्टर से मिलता है और दवाइयाँ लेकर धीरे धीरे सामान्य पुरुष की जिंदगी में लौट आता है और इसी तरह तीनों हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं।